नमस्कार बच्चों, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, खुश होंगे और अपनी पढ़ाई भी अच्छे से कर रहे होंगे। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं, मैं हूँ आपकी हिंदी की अध्यापिका और मैं स्वागत करती हूँ आप सभी का आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में। और आज हम यहाँ पर एकत्रित हुए हैं पढ़ने के लिए क्लास 12th की हिंदी। क्लास 12th की हिंदी में हम पढ़ेंगे अपनी आरोह पाठ्य पुस्तिका भाग 2 का चैप्टर 8, जिसका नाम है कवितावली, और जो उत्तर कांड से ली गई है। और ये कवितावली यानी कि जो आप पूरा देख रहे हैं, ये गोस्वामी तुलसीदास जी इसके रचयिता हैं। तो इसमें उत्तर कांड से ये ली गई है। जो आपकी कवितावली है, इसमें पूरे 7 कांड हैं और इन 7 कांडों में जो उत्तर कांड है वो सबसे अंतिम कांड है। और इसी में यहाँ पर जब राम जी को जब मूर्छा लगी थी, तो उस समय का राम लक्ष्मण का जो ये संवाद है, और जो रामचंद्र जी को जब लक्ष्मण को जब मूर्छा लगी थी तो किस तरह से राम जी विलाप कर रहे थे, वो सारी बातें इस पाठ में हमें पढ़ने को मिलेंगी। तो हम आज केवल और केवल अपना चैप्टर यहाँ पर रीड करेंगे, अपना पाठ यहाँ पर पढ़ेंगे, और जो हमारा नेक्स्ट सेशन होगा उसमें हम पूरे पाठ का एक्सप्लेनेशन साथ में और कठिन शब्दों के अर्थ, सारी चीजें हम अपने नेक्स्ट सेशन में पढ़ेंगे। तो बिल्कुल आप रेडी हो जाइए अपनी बुक्स के साथ, क्योंकि आज हम करने वाले हैं चैप्टर रीडिंग। तो क्योंकि देखिए, पाठ को रीड करना, पाठ को पढ़ना भी बहुत ज्यादा जरूरी है। केवल और केवल लिख लेने से आपको चीजें समझ में नहीं आती है, कि जब आप उसको कॉपी में केवल आपने नोट डाउन कर लिया, उसको समझा नहीं। तो इस सबसे पहले हम चैप्टर रीड करेंगे। चैप्टर रीड करने के लिए हमें यहाँ पर तुलसीदास जी, जो तुलसीदास जी हैं, उनके बारे में हम पहले पढ़ेंगे, क्योंकि इस जो कवितावली है इसके रचयिता जो है वो है गोस्वामी तुलसीदास जी। तो गोस्वामी तुलसीदास जी का जीवन परिचय हम यहाँ पर पढ़ेंगे, और उसके बाद हम यहाँ पर उनकी कवितावली जो यहाँ पर दी गई है उस कवितावली को पढ़ेंगे। देखिए, गोस्वामी तुलसीदास जी का जो जन्म हुआ था ये सन 1532, और ये भी कोई एग्जैक्ट इनके जन्म की यहाँ पर हमें तिथि क्लियर नहीं है। तो ये इनका जन्म बांदा, जो कि उत्तर प्रदेश में है, जिले के राजापुर गांव में माना जाता है। बांदा जिले के राजापुर गांव में इनका जन्म माना जाता है। और इनकी कुछ प्रमुख रचनाएं, इनकी जो प्रमुख रचनाएं हैं वो रामचरितमानस, विनय पत्रिका, गीतावली, श्री कृष्ण गीतावली, दोहावली, कवितावली और रामचरितमानस है। ठीक है। और इस तरह से रामाज्ञा प्रश्न, और साथ ही इनका निधन 1623 काशी में इनका निधन माना जाता है। तो यहाँ पर हम थोड़ा सा जो जीवन परिचय है तो महाकवि तुलसीदास जी का, उसको हम पढ़ेंगे। तो देखिए, भक्ति काल के सगुण काव्यधारा, भक्ति काल की सगुण काव्यधारा के जो कवि हैं, राम धारा में राम भक्ति शाखा के सर्वोपरि कवि, यानी कि जिन्होंने राम भक्ति की शाखा में लिखा, राम भक्ति के विषय में लिखा, जो राम भक्त हुए और उन्होंने राम के बारे में लिखा, कि शाखा में यहाँ पर गोस्वामी तुलसीदास जी हैं, वो सर्वोपरि है। और तुलसीदास जी भक्ति से कविता बनाने की, तुलसीदास जी में भक्ति से कविता बनाने की एक सहज बनाने की जो प्रक्रिया है उसमें सहज और परिणित है, यानी कि बहुत ही ज्यादा वो अपनी भक्ति में लीन होकर कविता बनाने में परिणित है, कविता बनाने में वो माहिर है। साथ ही सहज परंतु उनकी भक्ति इस हद तक लोकान्मुख है, उनकी जो भक्ति है वो इस हद तक लोकान्मुख है कि वे लोक मंगल की साधना के कवि के रूप में प्रतिष्ठित हैं। लोगों में उनकी जो ये भक्ति है, उनकी साधना है, इतनी ज्यादा लोगों में प्रसिद्ध है कि वो एक लोक मंगल कवि के रूप में, साधक के रूप में प्रतिष्ठित हैं। अब यहाँ पर उनकी कुछ
जो काव्य संवेदनाएं उनकी दृष्टि से, काव्य भाषा के घटकों की दृष्टि से ये सारी बातें सत्य है। इसका सबसे प्रकट प्रमाण यह है कि शास्त्रीय भाषा संस्कृत में सर्जन क्षमता होने के बावजूद उन्होंने लोक भाषा, जबकि शास्त्रीय भाषा जो थी संस्कृत, उसमें वो बहुत ही ज्यादा अच्छे थे, लेकिन फिर भी उन्होंने उनके अंदर सृजन क्षमता थी, वो बहुत अच्छा लिख सकते थे, बहुत अच्छा किसी कविता को बना सकते थे। तो उसके कारण उन्होंने लोक भाषा जो कि अवधी और ब्रज भाषा को अपनी रचनाओं का, जो अपनी साहित्य रचनाओं का माध्यम उन्होंने चुना। यानी कि वो संस्कृत में पारंगत थे और उनके पास बहुत अच्छी सृजन क्षमता भी थी, उसके बावजूद भी उन्होंने लोक भाषा जो लोगों की जो नॉर्मल भाषा है, अवधी और ब्रज भाषा को ही अपनी साहित्य रचना का माध्यम बनाया। और उसके बाद बहुत सी बातें देखिए यहाँ पर बताई गई हैं इस पाठ में तुलसीदास जी के बारे में। तो जो जीवन परिचय है तुलसीदास जी का, वो आप आगे पढ़ सकते हैं। अब यहाँ पर हम कविता का जो इस पाठ को लिखने का जो एक प्रतिपाद्य विषय है, वो हम थोड़ा सा पढ़ लेंगे कि क्या कुछ हमें इस पाठ में बताया गया है गोस्वामी तुलसीदास जी के द्वारा। तो देखिए, सबसे पहले विविध विषमताओं से ग्रस्त कली काल तुलसी का युगीन यथार्थ है, जिसमें वो कृपालु प्रभु राम व राम राज्य का स्वप्न रचते हैं और युग, और उनमें अपने जीवन का न सिर्फ गहरा बोध है बल्कि उसकी अभिव्यक्ति भी उन्होंने अपनी कविताओं में की है। और वो सारी अभिव्यक्तियां जो समकालीन कवि हुए हैं उन कवियों से आगे है। जो हमारा चैप्टर यहाँ पर दिया गया है, जो हमारा पाठ यहाँ पर दिया गया है, इसमें 2 तो कवित्व दिए गए हैं और एक आपका सवैया दिया गया है। और ये इसका प्रमाण है। पहला जो छंद है, पहला छंद आप यहाँ पर देखेंगे किसबी किसान में उन्होंने यहाँ पर बताया है, क्या बताया है कि संसार के जो अच्छे बुरे समस्त लीला प्रपंच हैं, संसार में जितने भी अच्छे हैं बुरे हैं, जैसे भी हैं, जो भी लीलाएं चल रही हैं, जो भी काम काज हो रहा है, जो कुछ भी संसार में हो रहा है, वो सिर्फ और सिर्फ पेट की आग, उसका जो एक आधार है वो पेट की आग है। और ये एक दारुण और गहन यथार्थ है जिसका समाधान वे राम रूपी घनश्याम रूपी मेघों की जो वर्षा है, जल वर्षा है, उसमें वो देखते हैं। यानी कि वो भक्ति को वो कहते हैं कि सबसे बड़ी है सारी जो आग है उनसे बड़ी है पेट की आग, लेकिन इसका भी समाधान है। इसका समाधान है भगवान की भक्ति। उन्होंने कहा है कि राम भक्ति पेट की आग को बुझाने वाली, यानी कि जीवन के सारी समस्याओं का समाधान करने वाली है। और साथ ही उन्होंने जीवन में ब्रह्म को आध्यात्मिक मुक्ति देने वाला कहा है। और दूसरा जो यहाँ पर छंद है कि खेती न किसान में, जो दूसरा छंद आप पढ़ेंगे उसमें प्रकृति और शासन की विषमता, जो प्रकृति है और शासन है उसकी विषमता से उपजी बेकारी और गरीबी की पीड़ा का यथार्थ परक चित्रण करते हुए उन्होंने उसे दशानन यानी कि रावण की उपमा दी है। और तीसरा जो छंद है धूत कहो अवधूत कहो, मैं भक्ति की गहनता और सघनता, यानी कि मैं जो हृदय से एक आत्मविश्वास का सजीव चित्रण किया है, जिससे कि समाज में व्याप्त जो भी जात पात है, धर्म अधर्म है, और इन सभी चीजों का तिरस्कार करने का साहस उनमें पैदा होता है। ठीक है, तो ये सारी चीजें हमने अपने जो यहाँ पर हमने बताया कि इसमें हम पढ़ेंगे जो हमें 2 कवित्व और एक सवैया दिया गया है। और बाद में जो हम दूसरा अपना यहाँ पर पॉइंट पढ़ने वाले हैं वो रामचरितमानस के लंका कांड से लिया गया है। लंका कांड से लिया गया है और इसमें जब लक्ष्मण को बाण लगने का प्रसंग
लक्ष्मण को बाण लगने का जो प्रसंग है उसको और वहां के जो मार्मिक स्थल है उनका वर्णन उन्होंने यहाँ पर किया है। तो इसको हम यहाँ पर कंटिन्यू करते हैं, आगे हम इसको पढ़ते हैं। सबसे पहले देखिए, हम अपने जो दो सवैये और कवित्त वो हमें दिए गए हैं, उनको हम सबसे पहले यहाँ पर पढ़ेंगे। तो हमने कहा ये कवितावली के उत्तर कांड से लिया गया है। जो कवितावली में 7 कांड है और जो अंतिम कांड है वो आपका उत्तर कांड है। जो अंतिम कांड है वो क्या है? वो आपका उत्तर कांड है। तो जो पहला यहाँ पर सवैया कवित्त दिया गया है उसको पहले पढ़ लेते हैं। देखिए, हम यहाँ पर चैप्टर रीड कर रहे हैं। नेक्स्ट जो हमारा सेशन होगा उसमें हम एक एक शब्द का अर्थ और आपका पूरा जो कवितावली है, आपके जो सवैये हैं, इनका भावार्थ हम पढ़ेंगे। साथ ही साथ सब प्रसंग व्याख्या भी हम देंगे। तो अभी केवल हम यहाँ पर पढ़ लेते हैं। किस भी किसान कुल बनिक भिखारी भाट, चाकर चपल नट चोर चार चेट की, पेट को पढ़त गुन गढ़त चढ़त गिरी, अटत गहन गन अहन अखेट की, ऊंचे नीचे करम धर्म अधर्म करी, पेट ही को पचत, बेचत बेटा बेट की, तुलसी बुझाई एक राम घनश्याम ही ते, आगी बड़वागिते बड़ी है आग पेट की। देखिए, बहुत ही सुंदर प्यारी पंक्तियां हैं ये कवितावली की। तो थोड़ा सा इनका भावार्थ भी साथ के साथ समझते हैं ताकि आप लोगों को ये थोड़ा सा क्लियर हो जाए कि आखिर किस बारे में बात की जा रही है। तो जैसे कि यहाँ पर हमने अभी अपने शुरुआत में ही बताया कि यहाँ पर कवि ने किस बारे में हमें बताया है। किस भी किसान कुल बनिक भिखारी बाट, चाकर चपल नट चोर चार चेट की। चाहे वो किसान हो, चाहे वो बनिक हो, बनिया हो, चाहे वो भिखारी हो, चाहे वो भाट हो, चाहे वो चाकर हो, चाहे वो एक चपल नट हो, चाहे वो चोर हो, चाहे वो चार हो, चाहे वो चेटकी हो, लेकिन पेट को पढ़त गुन गढ़त चढ़त गिरी, ये सब के सब संसार में जितने भी लोग हैं, ये सब और सब अपने पेट की आग के लिए, अपने पेट की आग को बुझाने के लिए ही काम कर रहे हैं। सब इसीलिए लगे हैं काम में। आज कोई किसी का नौकर है तो वो क्यों है? क्योंकि उसको अपने पेट की आग बुझानी है। कोई बनिया बना हुआ बैठा है तो क्यों? क्योंकि उसको भी अपने पेट की आग बुझानी है। कोई भिखारी है तो क्यों? क्योंकि वो भी अपने पेट के लिए ही काम कर रहा है। कोई चोर है, एक नट बना हुआ है, कोई चाकर बना हुआ है, कोई किसान कुल का है, तो ये सब के सब किसके लिए लगे हैं? पेट को पढ़त गुन गढ़त चढ़त गिरी, अटत गहन अहन अखेट की, ऊंचे नीचे कर्म करी। यानी कि ये सब क्या करते हैं? ये सब ऊंचे नीचे कर्म, चाहे ये कैसे भी कर्म इनको करने पड़े, चाहे कुछ भी करना पड़े, ये उसके लिए करते हैं। ठीक है, ये ऊंचे नीचे कर्म करते हैं, कुछ भी करते हैं अपने पेट की आग को बुझाने के लिए, अपने पेट की आग को बुझाने के लिए। अटत गहन गन अहन अखेटी, जो भी यहाँ पर संसार में चीजें हो रही हैं वो सब अपने पेट की आग के लिए हो रही है, अपने भूख को शांत करने के लिए हो रही है। और ऊंचे नीचे कर्म धर्म अधर्म करी। अब देखिए, आदमी अपने पेट के लिए कमा रहा है, अपने पेट के लिए कर रहा है, अपनी भूख को शांत करने के लिए कर रहा है। और अक्सर क्या होता है कि भूख से यहाँ पर अर्थ एक तो अपने पेट की आग बुझाना है, और दूसरा है कि जो इंसान को संसाधनों की जो एक लालसा हो गई है, जो उसको संसाधन इकट्ठे करने की जो लालसा हो गई है, उसके लिए भी वो लगा हुआ है। तो उसके लिए वो कुछ भी करने को तैयार है, कितने भी ऊंचे नीचे कर्म करने को तैयार है, कुछ भी धर्म अधर्म करने को तैयार है। और वो कैसे धर्म अधर्म है आप देख सकते हैं, बहुत बड़े बड़े काम करने को वो तैयार है। पेट ही को पचत, पेट ही को पचत यानी कि अपने पेट के लिए ही
वो बेचत बेटा बेटकी, यहाँ तक कि अपने बच्चों का सौदा करने के लिए भी तैयार रहते हैं, अपने बेटा बेटी को बेचने के लिए भी तैयार रहते हैं। तो इस तरह से संसार में जो लोग हैं, संसार में जो लोग हैं वो अपने पेट की आग बुझाने के लिए कुछ भी कर सकते हैं। तुलसी बुझाई एक राम घनश्याम ही ते, तुलसी बुझाई एक राम घनश्याम ही ते। तो तुलसीदास जी अभी तक जो कुछ भी यहाँ पर बताया है, तुलसीदास जी कहते हैं कि इन सब का एक ही हमारे पास उपाय है, इन सब का एक ही हमारे पास सॉल्यूशन है कि हम भक्ति में लीन हो जाएं। तुलसी बुझाई एक राम घनश्याम ही ते। तुलसीदास जी कहते हैं कि आपकी इस पेट की आग को भगवान राम और घनश्याम ही बुझा सकते हैं, क्योंकि जब तक इंसान का मन एकाग्र नहीं होगा, जब तक इंसान का मन एक जगह नहीं लगेगा, तो वो हमेशा और हमेशा चंचल रहेगा, हमेशा उसके अंदर भूख होगी। लेकिन जब एक बार उसका मन भक्ति में लग जाएगा, जब एक बार वो भगवान की तरफ उसका झुकाव हो जाएगा, तो उसकी जो भूख है वो अपने आप धीरे धीरे क्या हो जाएगी, शांत हो जाएगी, शांत होने लगेगी, या शांत नहीं भी होगी तो कम जरूर हो जाएगी। लेकिन तुलसीदास जी यहाँ पर आगे एक और पंक्ति हमें कहते हैं, आगी बढ़वागिते बड़ी है आग पेट की। और तुलसीदास जी कहते हैं कि ये जो पेट की आग है, ये जो पेट की आग है, ये बड़वागिते बड़ी है। बड़वागी यानी कि बड़वागी, वन में लगने वाली आग, जो जंगल में लगने वाली आग होती है ग्रीष्म ऋतु में, जब चारों तरफ बहुत ज्यादा गर्मी होती है, तो क्या होता है, आप देखेंगे आपके आसपास के जो जंगल होते हैं वहां पर आपको जरूर आग दिखाई देगी। तो ये जंगल क्या होते हैं, जल जाते हैं, और ये अग्नि इतनी बड़ी होती है कि इसको बुझा पाना, इसको रोक पाना बहुत ही ज्यादा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि जंगल में बहुत सारी झाड़ियां होती हैं, पेड़ पौधे होते हैं, और जब एक बार आग लगना शुरू हो जाती है तो वो तेजी से बढ़ती चली जाती है, और जितने भी जंगली जानवर होते हैं, पेड़ पौधे होते हैं, पशु पक्षी होते हैं, वो सब उस आग में स्वाहा हो जाते हैं। तो यहाँ पर कबीर दास जी कहते हैं, आग बढ़वागिते बड़ी है आग पेट की, यानी कि जो वन की अग्नि है, वन में लगने वाली जो आग है, ये पेट की आग उससे भी बड़ी है। लेकिन इसको भी कम किया जा सकता है, इसको भी रोका जा सकता है। इसका एक ही रीजन है कि आपको भगवान की भक्ति में मन लगाना होगा, भगवान राम, भगवान घनश्याम की भक्ति में मन लगाना होगा। तुलसी बुझाई एक राम घनश्याम ही ते। इस आग को केवल और केवल भगवान राम बुझा सकते हैं, भगवान घनश्याम बुझा सकते हैं। यानी कि आपको इतने धर्म अधर्म करने से, ऊंचे नीचे कर्म करने से, आपको इतने सारे पाप करने से केवल और केवल भगवान ही बचा सकते हैं। तो बहुत ही सुंदर पंक्तियां यहाँ पर पहली जो हमारा पहला कवित्व है, उसके बाद दूसरे कवित्व की ओर आगे बढ़ते हैं। खेती न किसान को, भिखारी को न भीख, बलि बनिक को बनिज, न चाकर को चाकरी, जीविका विहीन लोग सिद्ध मान सोच बस, कहे एक एकन सो कहाँ जाइब का करी, बेदहु पुराण कही लोकहु बिलोकत, सांकरे सबे पे राम रावरे कृपा करी, दारे दी दसानन दबाई दुनी दीन बंधु, दुरति दहन देखी तुलसी हाहा करी। तो देखिए यहाँ पर बहुत ही सुंदर पंक्तियों से यहाँ पर हमें तुलसीदास जी ने समाज की जो सच्चाई है उसको बताया है, समाज का जो एक असली सच है उसको बताया है। क्या यहाँ पर बताया है, आप देखिए यहाँ पर बताया, खेती न किसान को, भिखारी को न भीख। अब ऐसा समय आ गया है, आज ऐसा समय आ गया है, यानी कि आप जैसे कि ऊपर की का जो कवित्व था उसमें हमने देखा कि यहाँ पर बताया गया कि लोग हर तरह का धर्म अधर्म करने को तैयार हैं, हर तरह का काम कर रहे हैं अपने पेट की आग को बुझाने के लिए। तो अगली जो पंक्तियां हैं उसमें क्लियर कर रहे हैं, कहते हैं
खेती न किसान को, भिखारी को न भीख। आज ऐसा समय आ गया है कि किसान के पास खेती करने के लिए खेत नहीं है, भिखारी के पास भी भीख मांगने के लिए नहीं है, बनिक को न बनिज, बनिक के पास कोई व्यापार नहीं है करने के लिए, चाकर को न चाकरी, कोई ऐसा मतलब इंसान जो नौकरी करना चाहता है, चाकरी करना चाहता है, उसके पास नौकरी तक नहीं है। जीविका विहीन सिद्धमान सोच बस, जो जीविका विहीन लोग हो चुके हैं, जिनके पास जीविका नहीं है। देखिए ये तुलसीदास जी ने कब लिखा होगा इस अपने कवित्व को, लेकिन ये आज के सिचुएशन पर भी बिल्कुल फिट बैठती है, बिल्कुल सही बैठती है कि यहाँ पर यहाँ पर तुलसीदास जी कह रहे हैं कि किसान के पास खेती करने के लिए जमीन नहीं है, भिखारी को भीख नहीं है, बनिक को उसका व्यवसाय नहीं मिल पा रहा है, और चाकर को चाकरी नहीं मिल पा रही है। और जीविका विहीन जो लोग हैं, ये जो जीविका विहीन लोग हैं, ये लोग क्या कर रहे हैं, बस सोच रहे हैं, सोच सोच के ही कह रहे हैं, कहे एक एकन सो, एक एक से कह रहे हैं, एक दूसरे से कह रहे हैं, कहाँ जाई क्या करी, अब कहाँ जाएं और क्या करें। लेकिन हमारे वेद पुराण क्या कहते हैं, हमारे वेद पुराण क्या कहते हैं वो सुनो। वेदहु पुराण कही लोकहु बिलोकत, वेद पुराण कहते हैं कि आप देखो, सांक रे सबे पे राम रावरे कृपा करी। एक समय ऐसा आएगा कि भगवान सब पर कृपा करेंगे, भगवान सबकी सुनेंगे। दारिद दसानन दबाई, दुनी दीन बंधु, दुरति दहन देखी, तुलसी हाहा करी। तो यहाँ पर कहते हैं जो एक जो गरीबी है, एक जो भूखमरी है जो संसार में आ गई है, उसको क्या कहा है, इस दरिद्रता को क्या कहा है, दसानन कहा है, राक्षस कहा है, रावण कहा है, और कहा है कि इसने जो दीन लोग हैं, दीन दुखी लोग हैं जो हैं, उसको दबा दिया है, उनको और ज्यादा दबा दिया है। दुरति दहन देख तुलसी हाहा करी। और ये जब दुरति का दहन हो रहा है, रावण का जब दहन हो रहा है, जब समस्याओं का जब निवारण हो रहा है, सारी चीजें जब समाप्त हो रही हैं, तो ये देखकर तुलसीदास जी क्या कर रहे हैं, हा हा कर रहे हैं, यानी कि खुश हो रहे हैं, हंस रहे हैं। आगे की पंक्तियां, ये हमारा जो कवित्व है वो हमारा कंप्लीट हो गया है। अभी हमारा यहाँ पर एक सवैया दिया गया है, उसको हम पढ़ेंगे। बहुत ही सुंदर है, बहुत ही प्यारा है। धूत कहो अवधूत कहो, धूत कहो अवधूत कहो, राजपूत कहो जोलाहा कहो कहूं। तो पहली जो पंक्ति है बहुत ही सुंदर पंक्ति है, आप देख सकते हैं। धूत कहो अवधूत कहो, राजपूत कहो जोलाहा कहो, काहू की बेटी सो बेटा न ब्याहब, काहू की जाति बिगाड़ न सोऊं। तो यहाँ पर आप कबीरदास जी कहते हैं कि आप मुझे चाहे तो धूत कह लो, चाहे अवधूत कह लो, राजपूत कहो या जोलाहा कहो, काहू की बेटी सो बेटा न ब्याहब। कौन सा मुझे अपने बेटे का ब्याह करना है, कौन सा मुझे अपनी बेटी का ब्याह करना है, जाति बिगाड़ न सोऊं। देखिए, जब इंसान अपनी बेटी का विवाह करता है या अपने बेटे का विवाह करता है, तो सबसे पहले क्या करते हैं, सबसे पहले लड़के को खोजा जाता है या लड़की को खोजा जाता है जिससे शादी करनी है। तो उसके लिए क्या होता है कि सबसे पहले कुल खानदान देखा जाता है कि ये लड़की कौन से कुल की है, कौन से खानदान की है, इसके घर परिवार कैसा है, इसके परिवार के सदस्य, यहाँ तक कि पूरे इसके दादा दादी कौन से कहाँ से थे, क्या इनके परिवार में था, या इसके नाना नानी कहाँ के हैं, पूरा कुल खानदान, चाहे माता की तरफ का हो चाहे पिता की तरफ का हो, पूरा कुल खानदान देखा जाता है। तो यहाँ पर कबीरदास जी कहते हैं कि आप मुझे कुछ भी कह लो, यानी कि वो कहते हैं
कि मैं केवल और केवल अपने आप को ईश्वर का भक्त मानता हूँ, भगवान का भक्त मानता हूँ। मुझे नहीं लेना देना समाज की इन जाति पातियों से। इस जाति पाति के भेदभाव को मैं नहीं मानता कि आप मुझे धूत कहोगे या मुझे अवधूत कहोगे, कोई मुझे राजपूत कहेगा, कोई मुझे जुलाहा कहेगा। काहू की बेटी सो बेटा न ब्याहब, कि मैंने कौन सा अपने बेटे का विवाह किसी की बेटी के साथ करना है, या मैंने कौन सा अपनी बेटी का विवाह किसी के बेटे के साथ करना है। आगे कहते हैं तुलसी सरनाम गुलाम है राम को। तो यहाँ पर तुलसीदास जी कहते हैं कि तुलसीदास जी तो केवल भगवान राम के गुलाम हैं। वो तो केवल अपने आप को रामचंद्र जी का गुलाम मानते हैं, रामचंद्र जी का सेवक मानते हैं। तो इसीलिए वो उनको बिल्कुल भी फर्क नहीं पड़ता कि उनको कुछ भी आप कहो, उनको कुछ भी आप कह लो, उनको कोई फर्क नहीं पड़ता। देखिए, कोई उन्हें पाखंडी कहता है, धूत कहो अवधूत कहो, यानी कि क्योंकि वो रामचंद्र जी के बारे में लिखते हैं, रामचंद्र जी की पूजा करते हैं, रामचंद्र जी के भजनों को गाते हैं, तो कोई लोग उन्हें क्या कहते हैं, पाखंडी कहते हैं, दिखावा करने वाला। कोई उन्हें राजपूत कहते हैं, कोई उन्हें जोलाहा कहते हैं। तो बोलते कह लो, मुझे कुछ भी कह लो, मुझे कौन सा अपने बेटी की शादी आपके बेटे से करनी है, या आपको कौन सा अपने बेटे को आप अपने बेटे की शादी आपकी बेटी से करनी है। काहू की जाति बिगाड़ न सोऊं, मुझे किसी की जाति पाति से, किसी भी चीज से कोई लेना देना नहीं है। तुलसी सरनाम गुलाम है राम को। तुलसी और केवल भगवान राम के गुलाम है, उन्हीं के चाकर है, उन्हीं के सेवक है। जाको रुचे सो कहे कछुओं, जिसको जो अच्छा लगता है वो कहो। जाको रुचे है सो कहे कुछ ओऊं, जिसको कुछ और कहना है, क्योंकि मैं तो अपने आप को भगवान का सेवक कहता हूँ, मैं तो अपने आप को भगवान का गुलाम कहता हूँ, और आपको जो मेरे बारे में कहना है कह लीजिए। आगे कहते हैं मांगे के खेबो मसीत को सोइबो, लबे को एकु न दबे को दो। बहुत ही प्यारी पंक्तियां, अगर आप समझेंगे इसका भावार्थ, अगर आप समझने की कोशिश करेंगे। मांगे के खेबो मसीत को सोइबो, मैं भगवान का सेवक हूँ, भगवान का गुलाम हूँ, मैं मांग कर खाता हूँ। देखिए, मुझे मुझे इच्छा नहीं है संसार के संसाधन इकट्ठा करने की, मुझे इच्छा नहीं है कि मेरे पास बहुत सारे सुख के संसाधन हो, बहुत सारी चीजें हो। मैं तो केवल और केवल मांग के खैबो, यानी कि मैं मांग कर खाता हूँ। मसीत को सोइबो, मसीत यानी कि जो मंदिर होता है या मस्जिद होता है, मैं वहां जाकर सो जाता हूँ। लबे को न एकू दबे को न दो, न किसी की एक लेनी न किसी की देनी। क्योंकि संसार में आजकल इंसान क्या करता है, अपने मतलब के लिए मित्र बनाता है। किसी की जरूरत पड़ी तो उसको मित्र बना लिया, किसी की जरूरत नहीं पड़ी तो उसको अपने से दूर कर लिया। तो यहाँ पर तुलसीदास जी बिल्कुल इसके विपरीत है। वो कहते हैं मुझे किसी से न एक लेना, किसी को न दो देना, मुझे किसी से कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि मेरा जो सब कुछ है वो भगवान को न्यौछावर है, श्री राम को न्यौछावर है। मैं अपना सब कुछ भगवान को समर्पित कर चुका हूं। तो मुझे संसार की इस बात से कोई लेना देना नहीं कि आप मेरी जाति कुछ बना दीजिए, आप मुझे किसी धर्म का बना दीजिए, आप मुझे पाखंडी कह लीजिए, आप मुझे जोलाहा कह लीजिए, आप मुझे राजपूत कह लीजिए। मुझे कोई लेना देना नहीं किसी से, क्योंकि मैं तो केवल और केवल भगवान का सेवक हूँ, राम का सेवक हूँ। और जिसको जो अच्छा लगता है वो कहो, क्योंकि मेरा काम है, मैं मांग कर खाता हूँ, मस्जिद में या मंदिर में सोता हूँ, किसी से न एक लेता हूँ, किसी को न एक देता हूँ। ठीक है, तो ये बिल्कुल हमारा यहाँ पर क्लियर हो चुका है। और अब हम आगे बढ़ेंगे। यहाँ पर आप देख सकते हैं जो हमारा आगे का इसमें पाठ है, यह लक्ष्मण मूर्छा और राम का विलाप।
लक्ष्मण मूर्छा और राम का विलाप। तो जैसे कि मैंने ये आपको बताया कि ये लंका कांड से लिया गया हमारे दोहे हैं और कुछ यहाँ पर छंद है। तो इसको हम पूरा जो हमारा एक्सप्लेनेशन होगा वो हमारा नेक्स्ट सेशन में होगा। और आज के सेशन में हमने यहाँ पर जो कवितावली दी गई है, इसमें जो ये दो यहाँ पर कविता दिए गए हैं, इनको हमने पढ़ा और मैं आशा करती हूँ कि ये आपको इंटरेस्टिंग लगे होंगे। नेक्स्ट जो हमारा सेशन होगा उसमें हम इनके एक एक शब्द का आपको अर्थ बताएंगे, एक एक शब्द का अर्थ क्लियर करेंगे और साथ ही सप्रसंग व्याख्या भी करेंगे। तो आज का सेशन हमारा यहीं पे समाप्त होता है। हम मिलेंगे अपने नेक्स्ट सेशन में। तब तक के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।